जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप सबके? सब मजे में? बताइएगा, सब मजे में हैं? हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था इससे। हम लोग समीकरण के मूल देखे थे, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल जाने थे, और उससे कुछ क्वेश्चन भी देखे थे जो रिलेटेड थे मूलों के योग से और मूलों को गुणनफल से। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया था, लेकिन हम आज आगे देखेंगे कि मूलों का मूल, अगर हमें मूल दिया गया है तो उससे हम समीकरण कैसे बनाएं, या फिर मूलों का योग दिया गया रहे तो उससे समीकरण कैसे बनाएं। तो आइए हम देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हमारा पहले, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर था समीकरण का, क्या था हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा एक मानक समीकरण है, और इसमें हम लोगों ने देखा था मूलों का योग। हम मूल क्या माने थे उसमें? अल्फा एवं बीटा माने थे। ठीक, इसमें हम मूल अल्फा एवं बीटा माने थे। तो हमने देखा था कि अल्फा मूलों का योग क्या, हमने हमने देखा था मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, एवं मूलों का गुणनफल भी देखे थे अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया था उस दिन, और इस पर जो क्वेश्चन बन रहे थे उनको भी देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं समीकरण बनाना। ये समीकरण बनता कैसे? अगर दो मूल दिए गए हों, जैसे हमें दिया गया है रहे अल्फा एवं बीटा किसी समीकरण के मूल हैं। ठीक, अल्फा एवं बीटा किसी समीकरण के मूल हैं। ये क्या है? मूल है। तो वह समीकरण क्या होगा? तो सब समीकरण बनाने से पहले क्या देखते हैं, समीकरण कैसे बनता है। देखिए, समीकरण का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता बेसिक स्ट्रक्चर। समीकरण जब बनाते हैं तो मूलों, समीकरण का शुद्ध स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक, बराबर 0। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो अगर हम इस पर देखते हैं, अगर दिया गया है अल्फा एवं बीटा किसी समीकरण के मूल है तो वह समीकरण क्या होगा? चलिए रखते हैं इस पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल क्या है? एक मूल अल्फा एवं एक मूल बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा एवं बीटा बराबर 0। बन गया ना हमारा ये सूत्र? क्या हुआ? रोके रहिए। तो हम लोगों ने देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनता है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर यही है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, तो अगर इस पर हमें क्वेश्चन दिया रहे, जैसे पहला क्वेश्चन दिया रहे, अगर किसी समीकरण के मूल, किसी समीकरण के मूल 3 एवं 5 हैं, ठीक, 3 एवं 5 है तो समीकरण क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समीकरण क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाते कैसे हैं समीकरण? एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें यही देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होगा? 5 और 3 8, 3 प्लस 5 मूलों का योगफल गुणे एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल 3 गुणे 5 बराबर 0। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 जोड़ते हैं तो 5 3 8 एक्स प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 0। तो हमारा समीकरण क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0। और इसी तरह से अगर और क्वेश्चन दिए रहे, जैसे मूल मूल दे दिए हमारे 5 और 9, और हमें हमसे पूछ लिया अगर मूल इतना है तो समीकरण, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण
बराबर क्या, अगर हमें मूल दे दिए 5 और 9 किसी समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण क्या होगा। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है, 9 और 5 मूल है तो मूलों का योग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 5 14 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 9 गुणे 5 9 45 बराबर 0। देख लीजिए मूलों का योग, देखिए मूलों का योग हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग देखते हैं अगर हमारा ये जो समीकरण बना है ये सही है या गलत है, हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं। जैसे मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या, हमारा क्या था, मूलों का योग क्या होता था, माइनस बी बटे ए, माइनस बी, ठीक, तो माइनस बी बटे ए, ठीक, बी के स्थान पर कितना है -14, तो माइनस बी के स्थान पर -14 बटे ए के स्थान पर कितना है 1, ठीक, बराबर कितना आया, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाता है, और 14 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 14। देख लीजिए 9 5 14, मूलों का योग यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 5 14 और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 45, यहाँ से और यहाँ से इस समीकरण से देखेंगे, और अब देखिए मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, यही होता था ना हमारा, सी बटे सी के स्थान पर 45 बटे ए के स्थान पर 1 बराबर 45 मतलब 45, ठीक, क्या हुआ 45 आया, 45 में 1 का भाग देने पर 45 ही आता है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम समीकरण अगर ये बन रहा है तो हम लोगों ने उसका देखा कि ये हमारा समीकरण सही है या गलत है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर हमें मूल दे दिया है 11 एवं 5 -5, 11 एवं -5 किसी समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण है, ठीक। अगर किसी समीकरण के मूल 11 एवं -5 है तो वह समीकरण क्या होगा, ठीक। तो हम लोग समीकरण देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 11 प्लस माइनस 5, 11 -5, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ से बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 11 प्लस मूलों का -5, देखिए ये पहला मूल प्लस दूसरा मूल, देखिए प्लस लगा है, प्लस मूलों का गुणनफल 11 गुणे -5 बराबर 0, ठीक। आगे देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, अब देखिए 11 में -5 जोड़ेंगे कितना आएगा, बताइए, 11 में -5 जोड़ने पर कितना आएगा 6 6x, 11 में -5 जोड़ेंगे तो 6x -6x प्लस, अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा और 11 पचे 55 बराबर 0, ये हमारा समीकरण आ गया है, ठीक। तो बन गया ना हमारा समीकरण, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि अगर मूल दिए रहे तो समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर अगर हमें दिया रहे, यहाँ पर हमने देखा था मूल अगर दिए रहे तब समीकरण निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर हमें दिया गया है, एक क्वेश्चन ऐसे है कि हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इसे मूलों का योग बराबर, अगर दिया है मूलों का योग बराबर, मूलों का अगर दिया है हमें मूलों का योग बराबर कितना 1, ठीक, चलो मूलों का योग बराबर 1 और गुणनफल बराबर कितना रखते हैं
और गुणनफल बराबर, अगर मूलों का गुणनफल बराबर -20, ठीक, तो वह समीकरण क्या होगा? तो वह समीकरण वह समीकरण ज्ञात करिए। ठीक, देखिए किसी समीकरण के मूलों का योग 1 एवं गुणनफल -20 दिया गया है, तो वह समीकरण क्या है? तो इसमें तो एकदम सिंपल से दिया गया है, क्या मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर -20 ना। तो हमारा समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक, अब इस पे इसी पर हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? -20 बराबर 0। ठीक, तो आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक में एक्स का गुणा है एक्स और माइनस का प्लस में गुणा -20 बराबर 0। देखिए समीकरण का हमारा मान आ गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर मूल माइनस, चलिए एक सवाल हम लोग देखते हैं, अगर किसी समीकरण के मूल, दूसरा सवाल है, किसी समीकरण के मूल -3 एवं -5 हो तो समीकरण, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? तो हमारा सिर्फ सबसे सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, -3 -5 -8। ठीक, तो -8 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, -5 में -3 का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 5 15 बराबर 0। ठीक, तो आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? +8 एक्स, उसके बाद +15। कई कई लोग यहाँ पे जो माइनस आता है इसी माइनस को ले लेते हैं और इस माइनस को छोड़ देते हैं, इसी गलती हम लोगों को करना नहीं है। ठीक है, इस पर हमें थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही गलत होते हैं हमारा और कहीं गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह दिए हो, कुछ क्वेश्चन इस तरह दिए हो, जैसे थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, के का मान क्या है यदि समीकरण 3x² प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। मूलों का योग उन मूलों के गुणनफल के बराबर। इसमें क्या कह रहा है? एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण है और इसमें कह रहा है मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो के का मान क्या है? चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग करना क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग हम लोग ने देखा था, मान लीजिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था? -b/a। तो इसमें b कौन सा है? b x का गुणनफल ही हमेशा b होता है। ठीक, हमने देखा था जो x का गुणनफल था वो b होता था, जैसे यहाँ पे था a(x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यही b है ना, x का जो गुणनफल है वो b है। तो यहाँ पे b कौन सा है? x का गुणनफल। x का गुणनफल कौन सा है? 2k प्लस 1, तो -2k प्लस 1। माइनस क्यों लगा? क्योंकि मूलों का योग बराबर -b/a। ठीक, a के स्थान पर 3 और मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा बीटा बराबर c/a, ये होता है ना। तो c कितना है? देखिए ये पूरा c होता है, जो शेष बचता है x² का गुणनफल और x का गुणनफल छोड़कर जो शेष बच गया है वो c होता है। तो c कितना है? -k-5, तो -k प्लस 5/a का स्थान पर 3। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो ये मूलों का योग है इसके गुणनफल के बराबर है। देखिए तो क्या कह रहा है? -2k प्लस 1 किसके बराबर है? जैसे जैसे सवाल में कह रहा है सेम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। मूलों का योग बराबर मूलों का गुणनफल -k प्लस 5/3। ठीक,
देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये कैंसिल आउट कैसे होता है, देखिए इधर गुणा, इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा करेगा, और 3 का 3 में भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस इधर है, इधर जाएगा तो भाग देगा, और माइनस भागे माइनस बराबर 0 मतलब 1, ठीक। तो बचा क्या है 2k + 1 बराबर कितना, k + 5, ठीक। k को इधर ले आते हैं तो क्या होगा 2k - k, और 1 को उधर ले जाएंगे तो 5 - 1, k बराबर 2k में से 1k चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1k, 1k में से 5, 1k बराबर 5 में 1 गए 4, 5 में 1 गए 4, k बराबर कितना आ गया 4। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। ये पूछा था, कितना आसान था। हम लोगों ने क्या किया था, मूलों का योग निकाल लिया और मूलों गुणनफल, और क्या रहा है दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर रख दिए, और जो कट रहा है काट दिए, और इससे k का मान निकल गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमें दिया रहे, जैसे एक क्वेश्चन और दिया रहे x² - kx प्लस x² - kx प्लस -27, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बराबर 0, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, और क्या कर दें, चलो एक और इसमें और कुछ कर देते हैं, का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो इसी तरह पूछते हैं घुमा फिरा कर, जैसे कुछ दे दिया जाएगा और कह देगा कि एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए एक मूल अगर 3 है, ठीक, अल्फा बराबर 3 है, तो देखिए इसका तो हम लोग क्या करेंगे, मूल हमेशा समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मतलब अगर इसमें x का मान रखेंगे तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, मूल वही होता है। अगर देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस k गुणे 3, संतुष्ट करने मतलब ये बराबर इसके, अगर 3 हम रख दे रहे हैं इसमें तो ये 0 को बराबर हो जाना चाहिए, -27 बराबर 0, ठीक। 3 का वर्ग कितना होता है 9, -3k -27 बराबर 0, -3k बराबर 27 में से 9 गए कितना आएगा -18 बराबर 0, ठीक। तो -3k बराबर ये इधर जाएगा 18 प्लस में हो जाएगा, ठीक, k बराबर 18 बटे -3, 3 छक 18, माइनस का माइनस लग जाएगा, कितना आ जाएगा -6, k बराबर -6। तो यहाँ से हम लोगों को k बराबर -6 प्राप्त हो गया, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, एक मूल 3 दिया है तो हम लोगों ने इसके स्थान पर 3 रख दिया और k का मान निकाल लिया, ठीक है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा यहीं पे, ठीक। अगर कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को दिया रहे, जैसे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया गया है जिससे इसमें लिखा गया है k का मान क्या है यदि समीकरण x² - 9x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। इसमें क्या रहा है, पहला मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, समीकरण का 2 मूल तो नहीं दिया गया लेकिन समीकरण दिया गया और k का मान पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या करें, अगर हम मान ले पहला मूल अल्फा है, एक मूल दूसरा मूल अल्फा है, मान लेते हैं दूसरा मूल अल्फा है, तो क्या कह रहा है दूसरे मूल का 2 गुना पहला मूल है, तो पहला मूल क्या होगा 2 अल्फा, ठीक। देखिए अगर दूसरा मूल अल्फा मान ले रहे हैं, दूसरा मूल 2 अल्फा हो जाएगा, अब ये इसका 2 गुना है, ठीक। और हम लोग क्या देखे हैं, मूलों का योगफल, देखिए एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया है, तो दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर मूलों का योगफल बराबर -b बटे a, -b के स्थान पर b के स्थान पर 9 है, -b के स्थान पर -9 है, माइनस माइनस प्लस और b 9 कैसे हो गया, देखिए -b बटे a होता है, b के स्थान पर -9 है, ठीक, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो गया, ठीक, और a के स्थान पर 1 है बराबर 9, ठीक।
तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है बार बार लिखने। और मूलों का गुणनफल देखिए, एक मूल ये है और ये दूसरा मूल ये, तो अल्फा गुणे 2 अल्फा बराबर कितना, देखिए पहले इसको हल कर देते हैं। 2 अल्फा और अल्फा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 अल्फा बराबर 9। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर भाग देगा तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9, अल्फा बराबर 3। ठीक, तो एक मूल क्या आ जाएगा 3 और दूसरा मूल क्या आ गया, देखिए अल्फा बराबर 3 रख दिए तो पहला मूल अल्फा बराबर 3 और दूसरा मूल 2 अल्फा, 2 अल्फा बराबर 2 गुणे 3 ना, तो दूसरा मूल क्या आ गया 3 दूनी 6। ठीक, तो मूलों का गुणनफल क्या आ गया है, मूलों का गुणनफल 2 गुणे अल्फा स्क्वायर बराबर, देखिए अल्फा के स्थान पर 3 है तो 2 गुणे 9 बराबर 18, या तो आप यहाँ से कर लें, ठीक, या तो आप इसी से देख लें यहाँ से भी, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे ए होता है, 2 अल्फा स्क्वायर सी के स्थान पर के है और ए के स्थान पर 1 है, ठीक ना, तो अल्फा स्क्वायर बराबर के बटे 2, ठीक ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। के बटे 2 बराबर कितना आ गया अल्फा स्क्वायर, के बराबर 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ से गलती कर दी, यहीं से सीधे सीधे हम लोग निकाल सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से लिख देना 2 अल्फा स्क्वायर बराबर के, हमें निकालना क्या है, के का मान ही तो निकालना है, ठीक, और अल्फा का मान यहाँ से 3 मिल गया है तो अल्फा का मान यहाँ 3 रख देते हैं, 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर के, 3 के आई 9 और 2 गुणे 9 बराबर के बराबर 18, ठीक, तो हम लोगों को के बराबर 18 मिल गया है यहाँ से, ठीक, हम लोगों को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी जो हम लोगों ने यहाँ भी ये सब किया है, ठीक, हम लोगों को यहाँ से ये भी नहीं करना था, हम लोगों को सिर्फ इतना करना था, देखिए यहाँ से अल्फा का मान निकाल लिए थे और यहाँ से करना क्या था, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे 2 अल्फा बराबर 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे ए ना, सी के स्थान पर के है और ए के स्थान पर 1 है, तो अल्फा गुणे अल्फा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बराबर के, अल्फा के स्थान पर यहाँ से 3 रख देंगे, 3 3 9 दूनी 18, के बराबर 18 आ गया है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर मूलों का योग दिया रहे या गुणनफल दिया रहे तो समीकरण कैसे बनाते हैं, या फिर अगर कोई मूल दे दिया रहे, के का मान निकालना रहे, या फिर कोई ऐसा पता ना रहे किसका मान निकालना है, के का मान या फिर एक्स का मान, वाई का मान, जो भी दिया रहे, अचर पद का मान निकालना हो, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक समीकरण दिया रहे, हम लोगों को कोई समीकरण दिया रहे और वह समीकरण दिया रहा और वह समीकरण ज्ञात करना हो जो पहले समीकरण के मूलों का 2 गुना हो या उससे कम हो या ज्यादा हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे एक समीकरण दे दिया गया है और कह दिएगा कि दूसरा समीकरण ज्ञात कीजिए जो पहले समीकरण के मूलों का 2 गुना है या फिर आधा है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए समीकरण, ये समीकरण एक, यदि अल्फा एवं बीटा क्या कहता है, यदि अल्फा एवं बीटा समीकरण के मूल हैं तो ज्ञात कीजिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल पहले समीकरण के 2 गुने के बराबर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, अभी तो काफी टाइम हो गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। आप लोग इस पर जो क्वेश्चन बन रहे हो बनाइएगा, ठीक, और हम आशा करते हैं हमने जो आपको समझाया वो सभी आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।